तो मैं पूरा ठोक के बोलता हूँ कि हर काम ओनली हनुमान चालीसा दिल से पढ़ लिया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो। हमारा अनुभव भी है, पक्का विश्वास भी है, और उस दृढ़ विश्वास की वजह से हम आज लगभग 30 से 35 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए हनुमान चालीसा के बल पे जो है ना चलते आए हुए हैं। ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। कर्म अपनी जगह है, कर्म करने से ईश्वर कभी न कभी सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो चाहे आपकी कितनी भी परेशानियां रही हों, कितना भी संघर्ष रहा हो, वो 1 मिनट में आपका सब दूर हो जाता है, और कृपा प्राप्ति से आप वो हर काम जो आपको असंभव लगता है जीवन में, उसको आप संभव बना लेते हैं। वक्त अब आन पड़ा है, भक्त तेरे द्वार खड़ा है, उठा लो अपने हाथों, तेरे चरणों में पड़ा है, तेरे चरणों में पड़ा है। शरण में जो भी आए तू उसकी लाज बचाए, जगत में जो भटके हैं तू उनको राह दिखाए, तू उनको राह दिखाए। बरसों बरसों तेरी मैंने राह निहारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, मेरी बारी है मगर मर्जी तुम्हारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है। सबकी नैया भव से तूने पार उतारी है, आज प्रभु मेरी बारी है, आज प्रभु मेरी बारी है। जय सिया राम। इस वक्त हम उत्तम नगर मोहन गार्डन में उपस्थित हैं और यहाँ पे 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है और समापन के मौके पर हम पहुँचे हैं। और इस वक्त हमारे सामने भगवान शिव के, हनुमान जी के, ईश्वर के कई भक्तों से मुलाकात हुई है। जी, आपका नाम? आलोक कुमार। अरविंद त्रिपाठी। अरविंद त्रिपाठी जी। और आप? राजकुमार मिश्रा। आप? राम छबिला यादव जी। आप? राकेश पांडे। राकेश पांडे जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वैसे भी जब तक पुण्य कर्म अर्जित नहीं होता, संचित नहीं होता, तब तक ईश्वर कार्य में व्यक्ति लगता नहीं है। आप लोगों ने इतने बड़े कथा का आयोजन किया है, ये प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सब ऊपर वाले भगवान दे रहे हैं हम लोगों को प्रेरणा, उनकी कृपा है, हम लोग किए जा रहे हैं सारे। हमें भाई साहब ये है कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास पैसा ना होते हुए भी, पर ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, जो हम चाहते हैं ऊपर वाला अपने आप दे देता है। हमारे पास कुछ नहीं होता, खाली हाथ होते हैं, लेकिन जब हम अनुष्ठान कर लेते हैं हमें करना है, तो पता नहीं कहाँ से उनकी कृपा होती, पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं हमारे पास, सब ऐसे देते जाते, सब काम होता जाता है हमारा। यानी आप संकल्प लेते हैं और संकल्प तो पूरा ईश्वर पूरा करता है हमारा। जी 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 जी। हमारी भावना उनके प्रति रहती है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो पीछे पीछे आते हैं, आशीर्वाद अपना देते जाते हैं। जी जी जी। आप कुछ बताना चाहेंगे भगवान की भक्ति के बारे में? बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान की भक्ति हम लोगों के सर पे है, हम लोग उसमें एक सक्षम हो पाए कि हम कुछ कर पाए यहाँ पे, भगवान के नाम पे अपना समय दे पाए, अपना जो भी बहुमूल्य चीज़ थी हमने, अपनी जो कैपेसिटी थी, अपनी जो इच्छा थी, हम कर पाए अपने लिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहें इसके लिए, तो हम यही कहेंगे कि जैसे तिवारी जी ने बोला कि हम लोग कहीं इंटरेस्टेड नहीं थे, अचानक से तिवारी जी ने मुझे बताया कि आइए सर एक प्रोग्राम करते हैं। मैं अभी लेटेस्ट ही आया हूँ, जस्ट 1 महीने पहले इस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को कहाँ भविष्य में मिलने वाला है। आप बुजुर्ग लोग अगर कुछ कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम उसमें कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे ऊपर डायरेक्ट भगवान की कृपा थी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके आते ही कथा होने लगी। हमें आते ही कथा हो गई और हमें कोई मार्गदर्शक मिल गया हमें कि नहीं आइए आप यहाँ इन्वॉल्व होइए, आप कुछ करिए। जी 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 जी। अच्छा, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, हनुमान जी कृपा हो तो सारा रास्ता आसान होने लगता है। इन्होंने भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं चलता कठिनाई कहाँ से, पैसा हो ना हो, न जाने कैसे व्यवस्था हो जाती है। आपका अनुभव कुछ? अनुभव हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से ये है कि हर काम, ये तो मैं पूरा ठोक के बोलता हूँ कि हर काम ओनली हनुमान चालीसा दिल से पढ़ लिया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो।
हमारा अनुभव भी है, पक्का विश्वास भी है, और उस दृढ़ विश्वास की वजह से हम आज लगभग 30 से 35 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए हनुमान चालीसा के बल पे जो है ना चलते आए हुए हैं। इतना दृढ़ विश्वास है मेरा। मतलब एक सही व्यक्ति से हमने सही जिज्ञासा रखी। आप हनुमान जी के भक्त हैं? हनुमान जी के भक्त हैं, शिव परिवार के तो पूरे ही भक्त हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हनुमान जी अवतार ही हैं शिव जी के। शिव जी के अवतार ही हैं। तो मैं 2006 से भी देखा हूँ और 2022 में भी देखा, कोरोना काल में भी देखा। जहाँ जिस समय उनको पुकारा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता कि हनुमान जी मेरे साक्षात सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जो कार्य किया हूँ आज तक ले नाम ले लिया कि हे प्रभु ये काम करना है, वो काम रुका नहीं है। जी जी जी। नहीं, मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है आपको लेकर के। कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये तो संकट की स्थिति है, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो और अचानक लगा हो आपको कि ये तो कृपा हाँ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब समय और तारीख बतलाऊंगा तो आप फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब इतना संकट में घिर गया हूँ कि कहीं से रास्ता सूझता नहीं है। फिर वही हनुमान चालीसा, और थोड़ा सा और ज़्यादा संकट दिखता है तो बजरंग बाण के इस्तेमाल पढ़ता हूँ और बाबा का साक्षात कृपा होता है, सारे काम आसान हो जाता है। जी जी, मौका मिला तो हम आगे भी आपसे बहुत विस्तार से बात करेंगे हनुमान जी की पूजा को लेकर। एक बार भारत माता की जय तो बोलना सर। हाँ बोल लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, और जी जी आप आगे आ जाइए ज़रा। आप ज़रा, चूँकि भक्तिमय वातावरण में हम लोग 7 दिनों से यहाँ पे है भी, एक पूरा माहौल ही भक्तिमय है। आपका अनुभव क्या कहता है ईश्वर पक्ष की, उनकी आराधना को लेकर, उनकी कृपा को लेकर? देखिए क्या है कि इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तो कंकड़ को भी ईश्वर मानते हैं। कणकण में भगवान है। कणकण में भगवान है। तो हमारा जो भी कार्य हो रहा है सिर्फ उनकी कृपा से हो रहा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें अर्जित हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से ये सब चीज़ें हो रहा है। तो जी जी, बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, यही बस कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे अनुष्ठान होते रहना चाहिए। और मैं तो उन सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आगे भी ऐसा आप लोग बनाए रखें, कृपा की होता रहे और हम लोग आप लोगों के साथ लगे रहें और ऐसे ही सब, और हमें भी आप जैसे भक्त मिलते रहें। जी जी बिल्कुल। और आपका क्या शुभ नाम हुआ? श्याम सुंदर जी। जी जी, आप क्या बता रहे हैं? ये तो शिव जी की कृपा हुई कुछ है, तो उनकी मेहरबानी से ही सारे कार्य हो रहे हैं। कुछ कॉलोनी वालों का सबका ही सहयोग होने से और सब ऊपर वाले का उनका ही कृपा है, उस वजह से करता। अच्छा, इतना तो लगता होगा कि जिस कॉलोनी में, जिस जगह पे ये 7 दिन 9 दिन की जब कथाएं चलती हैं तो माहौल थोड़ा वहाँ कुछ भक्तिमय, कुछ आनंददायक ऐसा तो महसूस होता होगा? बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है कि यहीं सब कुछ है, भगवान यहीं आ गए। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहीं है और सब कुछ भक्ति में ही है। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। आपसे बताएं कि जिस तरीके से फूल तो होता है लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। हाँ। मिश्री होती है, मीठी तो होती है, सब जानते हैं, लेकिन मिठास दिखाई नहीं देती। उसी तरीके से ईश्वर जरूर मौजूद हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन दिखाई नहीं देते। देखने के लिए हमें वो, हमारे पास वो चक्षु नहीं है। जी 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 जी। और बड़ी बात तो आपसे नहीं करूँगा कि विषम संकट में भी मैं दरबार में ही खड़ा हूँ। जी जी जी। इससे बड़ा पावन पवित्र स्थान हो नहीं सकता। मुझे तो भगवान के दर्शन भी हुए हैं प्रत्यक्ष। एक समय ऐसा था कभी कि मैं एक सत्संग से जुड़ा था सर, और मैं उसमें झाड़ू लगाया करता था। झाड़ू से ही अपनी सेवा स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। और 12 साल तक वहाँ हमने सेवा किया। मेरे ज़िंदगी का वो 12 साल, इस समय मेरी 66 ईयर उम्र है, वो मेरे दिन थे, मेरी ज़िंदगी के जो दिन थे वो सच्चे दिन थे। बाकी तो बिल्कुल ऐसे बेकार के दिन हैं। खाने जीने में अगर जीवन बिताया तो कोई दिन नहीं है। तो एक आखिरी जिज्ञासा, ये 12 साल आपने सेवा की, वहाँ पे साफ सफाई की, मिला सर? मिला। एक समय की बात आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मेरे लड़के का ऑपरेशन था एम्स में, और मैं वहाँ खड़ा होकर के यही कहा कि हे नंदन नंदन, देवकी नंदन, जशोदा नंदन, न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है। मान है तो आपका, अपमान है तो आपका। अगर कुछ हो गया तो लोग कहेंगे तो आपको कहेंगे, मुझे कोई नहीं कहेगा। और हार्ट का ऑपरेशन था, ऐसा ऑपरेशन हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला, और मेरी तो मदद हर समय की है। इस समय मेरी अपनी इतनी जिज्ञासा रहती है, मेरी कोई और इच्छा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। मैं श्रीमन नारायण से मांगता हूँ तो श्रीमन नारायण को ही मांगता हूँ, और कुछ नहीं मांगता।
वो समय था जब मेरे पास एक घड़ी नहीं थी, दीवार घड़ी। एक दिन मैं लेट हो गया, मोस्टली 5 मिनट 10 मिनट, तो हालांकि मुझे कोई कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मुझे बड़ा फील हुआ। और उसके बाद से ऐसी कृपा हुई कि भाई साहब जानते हैं अच्छी तरह से, आज भगवान ही हमारे, यही तो हमारे गुरु हैं। जी जी जी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो अब इन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ, माता पिता मानता हूँ, इन्हीं से इन्हीं को मांगता हूँ, कुछ नहीं जी मांगता हाँ, हूँ। नहीं, आपने तो बहुत बड़ी बात कही दिए तो सब और कुछ। वैसे भी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भगवान कृष्ण से आपने कहा कि जो कुछ भी है लोग हंसेंगे तो आप पे ही हंसेंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो आपका ही है। ये बहुत बड़ा भाव है और इस भाव से निश्चित तौर पर ईश्वर कृपा, वो समर्पण, जो पूर्ण समर्पण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय।